और वहाँ पे था चार्ज पर यूनिट लेंथ, यहाँ पे हम बोलते हैं चार्ज पर यूनिट एरिया। यूनिट एरिया पे कितना चार्ज आएगा वही हमारा क्या कहलाएगा, सिग्मा कहलाएगा। तो सिग्मा का फॉर्मूला क्या होगा, सिग्मा का फॉर्मूला बनेगा Q, कितने एरिया पे गया, तो ये गया पाई आर स्क्वायर पे, तो ये हो जाएगा सिग्मा, सिग्मा हो जाएगा Q अपॉन पाई आर स्क्वायर। ध्यान है इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट होगी एसआई सिस्टम में कूलम पर मीटर। चार्ज की एसआई सिस्टम में यूनिट थी कूलम, तो ये हो जाएगा कूलम पर मीटर। यहां पे अगर हम बात कर रहे हैं तो ये गया चार्ज पर यूनिट एरिया, तो इसकी यूनिट क्या होगी, कूलम पर मीटर स्क्वायर। और तीसरी जो टर्म आती है वो आती है रो। रो को हम बोलते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। जो रो रहेगा, रो को हम डिफाइन कर रहे हैं वॉल्यूम डेंसिटी। चार्ज की बात करेंगे तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हो जाएगी। अब ध्यान ना, रो की हम बात कब करते हैं, रो की हम बात करते हैं जब हम किसी हाइपोथेटिकल केस की बात कर रहे हैं, क्योंकि चार्ज की प्रॉपर्टी है चार्ज कभी भी कंडक्टर के अंदर नहीं जाता है। जब भी हम चार्ज देंगे चार्ज हमेशा कहां पे जाएगा, केवल सरफेस पे जाएगा। तो रो की हम बात कब करते हैं, जब हमारे पास कोई हाइपोथेटिकल केस होता है। जैसे मैं अगर तुमसे बोलूं कि यहां पे मेरे पास एक बॉल है या फिर एक शेल है, और इस बॉल के अंदर थ्रू आउट पूरे वॉल्यूम में हमने चार्ज दिया है। वैसे चार्ज जाता है हमेशा सरफेस पे, लेकिन यहां पे हम एक हाइपोथेटिकल केस की बात कर रहे हैं और इसमें चार्ज कहां गया है, इसमें चार्ज पूरे वॉल्यूम में गया है। अब मान लो कितना चार्ज हमने दिया है, Q चार्ज दिया है। कितना वॉल्यूम है, स्फीयर की बात करोगे तो वॉल्यूम हो गया 4/3 पाई आर क्यूब। तो रो की वैल्यू क्या होगी, रो की वैल्यू हो जाएगी Q अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब। इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट हो जाएगी कूलम पर मीटर क्यूब। तो आगे जब न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो वहां पे हम लैम्डा की बात करते हैं, सिग्मा की बात करते हैं, और कुछ केसेस में जो हाइपोथेटिकल केसेस होंगे तो वहां पे हम किसकी बात कर रहे होंगे, वहां पे हम बात कर रहे होंगे वॉल्यूम डेंसिटी रो की। अभी हम लोग किसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने जा रहे हैं, अभी हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने जा रहे हैं किसकी, डिस्क की। वहां पे अब देखो, मान लो हमारे पास ये डिस्क है, और डिस्क के सरफेस पे हमने क्या दे दिया है, चार्ज दे दिया। हमारे पास डिस्क है, डिस्क के सरफेस पे हमने क्या दे दिया, चार्ज दे दिया। तो ऐसा भी समझ सकते हैं कि यहां पे चार्ज की लेयर है। वैसे हम लोग क्या बोलते हैं, देखो अगर हम डिस्क की बात कर रहे हैं तो डिस्क के कितने सरफेस एरिया हैं, दो, एक आगे वाला सरफेस एरिया, एक पीछे वाला सरफेस एरिया है। तो अभी हम इस तरह के केस की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम क्या बोल रहे हैं, अभी हम बोल रहे हैं कि चार्ज की लेयर है, केवल एक चार्ज की लेयर है जो डिस्क के शेप में प्रेजेंट है यहां पे। तो यहां पे इस तरह से हम बोल रहे हैं कि एक डिस्क है और डिस्क पे एक चार्ज की क्या बनी हुई है, लेयर बनी हुई है। मान लो जो हमने चार्ज दिया इस सरफेस पे वो Q है और रेडियस कितना है इसका, R है। अब सबसे पहले क्या कैलकुलेट कर लो, सिग्मा। सिग्मा का मतलब होता है चार्ज पर यूनिट एरिया, कितने एरिया पे गया, पाई आर स्क्वायर पे, तो सिग्मा की वैल्यू हो गई Q अपॉन पाई आर स्क्वायर। अब क्वेश्चन में क्या कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है, तो ये है तुम्हारी एक्स एक्सिस, ये हो गई तुम्हारी वाई एक्सिस। अब जो भी डिस्क है, डिस्क के ऊपर एक चार्ज की लेयर बनी हुई है, डिस्क के ऊपर एक चार्ज की लेयर है। जो भी चार्ज है, ये चार्ज मेरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और इस डिस्क को हमने वाईजेड प्लेन में लाके होल्ड किया है। तो इस तरह से मेरी डिस्क है, तो ये तुम्हारी डिस्क है। डिस्क का रेडियस r, डिस्टेंस कितना हो गया, डिस्टेंस हो गया x।
तो डिस्क का रेडियस r है, डिस्टेंस यहां पे कितना x है, इस पूरे सरफेस पे चार्ज है डिस्क के। अब हमें करना क्या है, जो भी डिस्क है, डिस्क इस तरह से yz प्लेन में, डिस्क के सेंटर से x डिस्टेंस पे हमने कोई पॉइंट लिया है और इस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। अब देखो, जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करते हैं तो हमें मालूम है कि फॉर्मूला केवल एप्लीकेबल है पॉइंट चार्ज के लिए, लेकिन लास्ट क्लास में हमने एक रिंग का रिजल्ट डिराइव किया था और रिजल्ट क्या था, रिजल्ट था कि वहां पे अगर कोई रिंग है और रिंग को अगर चार्ज दिया गया है, वहां पे हमने चार्ज लिया था Q, तो रिंग के सेंटर से x डिस्टेंस पे अगर कोई पॉइंट लेते थे तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे राइट की ओर थी, और जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड थी, चेक करना, फॉर्मूला था KQX अपॉन R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर टू द पावर 3/2। देखो चेक करो, ये रिंग के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड थी कि नहीं थी वहां पर। अब इसी प्रॉपर्टी को हमें यूज करना है। कैसे हम यूज करेंगे, हम लोग क्या बोलेंगे कि जो भी डिस्क है, ये तुम्हारी डिस्क है, अगर हम डिस्क की बात करें तो जो भी डिस्क है वो नंबर ऑफ रिंग से मिलके बनी है। अगर हम बात करें डिस्क की, तो डिस्क ऐसे नंबर ऑफ रिंग का कलेक्शन है। हम एक रिंग के कारण यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर लें और टोटल के लिए उसको क्या कर दें, इंटीग्रेट कर दें। तो यही कॉन्सेप्ट और यही लॉजिक का हमें क्या करना है, यूज करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम सेंटर से r डिस्टेंस पे dr थिकनेस की एक रिंग लेंगे। सेंटर से r डिस्टेंस पे dr थिकनेस की एक तुम यहां पे इस तरह से रिंग कंसिडर करो। तो इस तरह से डायग्राम बन गया। यहां पे हम इस तरह से रिंग कंसिडर कर रहे हैं, क्लियर। अब जो भी रिंग कंसिडर किया है उसकी यहां पे कुछ थिकनेस है, तो इसका रेडियस वहां पे क्या हो गया, dr। सबसे पहले हमें कैलकुलेट क्या करना है, सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना है चार्ज dq। अब चार्ज कैसे मिलेगा, हमें सिग्मा मालूम है। सिग्मा का मतलब क्या होता है, सिग्मा का मतलब होता है चार्ज पर यूनिट एरिया। अगर हम यूनिट एरिया की बात करेंगे तो इतना चार्ज वहां प्रेजेंट है, तो सबसे पहले ये एरिया कैलकुलेट कर ले यहां पे। अब ये एरिया कैसे मिलेगा, इमेजिन करो कि इस रिंग को अगर हम कट करके स्ट्रेट कर दें, इस रिंग को यहां पे कट करो और कट करके स्ट्रेट कर दो। स्ट्रेट करोगे तो ये एक स्ट्रिप बन जाएगी जिसकी लेंथ 2πr होगी और थिकनेस कितनी होगी, dr होगी। तो इसका एरिया कितना हो गया, इसका एरिया हो जाएगा 2πr इंटू dr। हमें ये चीज मालूम है कि यूनिट एरिया पे इतना चार्ज होता है सिग्मा। तो यहां पे अगर dq की बात करेंगे तो dq को क्या लिखोगे, सिग्मा इंटू एरिया। एरिया कितना हो गया, एरिया हो गया 2πr इंटू क्या हो गया, dr। अब चाहो तो सिग्मा की वैल्यू यहां पे प्लेस कर दो। सिग्मा की वैल्यू प्लेस करोगे तो dq ये हो जाएगा q अपॉन πr स्क्वायर। देखो है कि नहीं है, सिग्मा की जगह पुट करो q अपॉन πr स्क्वायर 2πr इंटू dr। तो जो रिंग हमने कंसिडर करी है, रिंग पे चार्ज कितना आ गया, पाई पाई कैंसिल आउट होगा, 2qr इंटू dr अपॉन क्या हो गया, r स्क्वायर। देखो चेक करो यही रिंग पे चार्ज है कि नहीं है वहां पे।